हम दोनों सहेलियां शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपयती। शकुंतला है जो कुछ शंका के साथ और लज्जा के साथ, सख्यो यानी दोनों सखियां, उभयोर आकारम विद्वत्तो विदित्वा, दोनों के आकार को अर्थात शकुंतला और राजा उन दोनों के हाव भाव को देख करके जनांतिकम यानी एक दूसरे से कहती है, क्या कहती है कि हला शकुंतले, शकुंतला से कहती है हे शकुंतले यदि यत्र तात सन्निहितो भवेत्, हे शकुंतले यदि अत्र यहाँ पर अद्य यानी आज तात सन्निहितो भवेत्, पिताजी अगर यहाँ होते, हे शकुंतले यदि आज पिता यहाँ होते। शकुंतला बोली तत्किम भवेत्, तो क्या होता। तो सख्यो यानी दोनों सहेलियाँ कहती हैं कि इमम जो यह है अतिथि है, इसको जीवित सर्वस्वेन अपि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, कि जो अपने पिताजी है वो अपने जीवित सर्वस्वेन अपि, अपने जीवन के सार अर्थात तुम जो पिताजी के जीवन का आधार हो उससे अतिथि विशेषम यानी इस अतिथि को कृतार्थम करिष्यति यानी कृतार्थ कर लेते इनको, अर्थात उनके कहने का अर्थ यह है कि इन अतिथि से तुम्हारा विवाह कर देते। शकुंतला बोली कि युवाम अपे, तुम दोनों चली जाओ, अर्थात वो थोड़ी संकोच के हो, लज्जा आने से, लज्जा युक्त होने से कह रही है कि तुम दोनों चली जाओ। किमपि हृदय कृत्वा मंत्रियते, किमपि यानी कुछ भी, हृदय कृत्वा यानी हृदय में रख करके, अर्थात मन में कुछ भी सोच करके, मंत्रियते यानी कह रही हो, न युवियोर वचनम श्रोष्यसि, युवियोर वचनम तुम दोनों के वचन को न श्रोष्यामि यानी नहीं सुनूंगा। राजा बोला वयम अपि, हम भी, तावद भवत्योः, तावद भवत्योः, कहा है कि वयम अपि तावद भवत्योः, हम भी तब तक, भवत्यो यानी आपके, सखी गतम किमपि पृच्छामि, सखी गतम यानी सखी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो राजा कह रहे हैं कि वयम अपि यानी हम भी, तावद यानी तब तक, भवत्यो सखी गतम आपकी जो ये सहेली है उसके बारे में, किमपि पृच्छामि कुछ पूछना चाहते हैं। तो सख्यो यानी दोनों सहेलियां बोली आर्य अनुग्रह इव अयम इयम अभ्यर्थना, कि हे आर्य, इयम अभ्यर्थना जो ये आपकी मांग है वो अनुग्रह इव यानी हमारे ऊपर कृपा के समान है, अर्थात आप आराम अवश्य ही पूछिए। तो राजा बोले कि भगवान काश्यप शाश्वते ब्राह्मणी स्थिति इति प्रकाश है, कि भगवान कश्यप अर्थात भगवान कण्व मुनि है, ऋषि कण्व है, वो शाश्वते यानी शाश्वते ब्रह्मणे यानी शाश्वत ब्राह्मण है, इति प्रकाश है, इस प्रकार सभी जानते हैं। इयम च वह सखी, यह जो, इयम यानी यह, वह यानी तुम दोनों की, सखी यानी सहेली है, तद आत्मजा इति कथम है, तब कि उनकी आत्मजा है इस प्रकार कैसे। अब कहने का मतलब राजा कह रहे हैं कि ऋषि कर्ण है वो तो हमेशा ही ब्राह्मण यानी ब्रह्मचारी थे, तो यह तुम्हारी सहेली है वो उनकी पुत्री कैसे हुई। अनुसुईया बोली कि सुनो त्वार्य, सुनो, अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभो राजर्षि, अस्ति यानी है कोऽपि कोई भी, कौशिक इति गोत्र, कौशिक के गोत्र का, महाप्रभो राजर्षि महाप्रभावशाली राजर्षि, अनुसुईया राजा से कह रही है कि कोई कौशिक गोत्र वाला कोई महान प्रभावशाली राजा है। तब राजा कहते हैं अस्ति यानी है, इति श्रूयते यानी हमने भी सुना है। तो अनुसुईया कहती है तम आव्यो प्रिय सख्या प्रभावम अवगच्छ, तम यानी उनसे, आव्य यानी आव्य यानी हम दोनों की, प्रिय सख्या यानी प्रिय सखी शकुंतला है उसका, प्रभावम यानी जन्म, अवगच्छ यानी समझो कि आप उनसे हमारी प्रिय सहेली है उसका जन्म समझो। और कहे उज्जीताया यानी छोड़ दी गई है, शरीर संवर्धन, शरीर संवर्धन आदि भी तात कश्यपो अस्य पिता,
कि उनके द्वारा जब उज्जिता यानी छोड़ दी गई यह शकुंतला है, उस शकुंतला का शरीर संवर्धनाद, उनके पालन, शरीर संवर्धन यानी शरीर की वृद्धि अर्थात इनका पालन पोषण करने के लिए तात कश्यपो अस्य पिता, तात कश्यप है वो इसके पिता है। तो राजा बोला उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम, कि उज्जित शब्द से आपने कहा है कि वो छोड़ दिया है, तो उस उज्जित शब्द से मैं कौतूहलम मुझे और उत्सुकता हो गई है। आमूलात श्रोतुम इच्छामि, मैं संपूर्ण कथा को मूला से यानी जड़ से सुनना चाहता हूँ, अर्थात शुरू से सुनना चाहता हूँ। अनुसुईया बोली, अनुसुईया बोली सुनो त्वार्य सुनो, पुरा के लिए यानी प्राचीन काल में, तस्य राजर्षेर उग्रे तपसी, तस्य राजर्षि उन राजऋषि के उग्र तप से यानी कठोर तपस्या से, तस्य राजर्षि उग्र तपसी उन राजा के, उन राजर्षि के उग्र तपस्या में वर्तमान से यानी स्थित होने से, किमपि जात शंका देवै यानी देवताओं को, किमपि जात शंका यानी कुछ आशंका हो गई, इसीलिए मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता, मेनका नाम की अप्सरा को भेजा, नियम विघ्नकारिणों, उन राजऋषि के नियम को विघ्न यानी तोड़ने के कारण, अर्थात देवताओं को जब आशंका हो गई कि यह जो ऋषि है वो कठोर तपस्या कर रहा है, अर्थात उन ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। राजा बोले अस्ति एतद अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम, कहा है कि अस्ति यानी होता है, एवं एतद यानी इस प्रकार से, अन्य समाधि भीरुत्वम दूसरा यदि कोई समाधि लगाते हैं तो उनसे भीरुत्वम यानी डर, देवानाम यानी देवताओं को, तो कहा है कि देवताओं को अन्य की समाधि से डर होता है। अनुसुईया बोली ततो वसंतो वसंत उदार समय, फिर अनुसुईया कह दी ततो यानी उसके बाद, वसंत उदार समय वसंत के कामुक समय में, तस्याः उन्मात्रिकी रूपम प्रेक्ष्य, तस्या यानी उस मेनका के उन्मादैत्रिक, उन्मादैत्रिक यानी कामुकता युक्त रूपम प्रेक्ष्य, रूप को देख करके सको, अनुसुईया राजा से उस ऋषि की तपस्या भंग, मेनका के द्वारा जो तपस्या भंग की गई थी उसका वर्णन कर रही है। तो कह रही है कि ततो यानी उसके पश्चात वसंत उदार समय, उस वसंत काल के उदार समय में, तस्या उन्मादैत्रिक रूपम प्रेक्ष्य, उसके उन्मादक रूप को देख करके, इस प्रकार इतना कह करके, अर्धोक्ते लज्जया विरमति, बिना आधे कहने के बाद भी लज्जा के कारण रुक जाती हैं। राजा बोले कि पर तत् परस्ताद ज्ञायत है, अब पीछे की कथा तो मैं जान ही गया हूँ, परस्ताद यानी पीछे की कथा को ज्ञायत है यानी मैं जान ही गया हूँ, सर्वथा अप्सरा संभव ऐसा कि यह अप्सरा से उत्पन्न है, सर्वथा यानी निश्चय थी, अप्सरा संभव ऐसा अप्सरा से उत्पन्न है ये। अनुसुईया अथ किम और किम, राजा बोले उपपद्यते युक्ति है, कैसे, तो कहा मानुषीषु कथं वस्यादयस्य रूपस्य संभवा, न प्रेमातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। तो कहा है, राजा कह रहे हैं शकुंतला के बारे में कि मानुष शिशु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभव है, मानुष शिशु यानी मनुष्यों से, कथम यानी कैसी, वा स्याद यानी संभव हो सकता है, अस्य रूपस्य संभव, इस प्रकार के रूप की उत्पत्ति मनुष्यों से कैसे संभव है। कहा है न यानी नहीं, प्रभात परलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्, कि प्रभात तरलम यानी प्रभा
आभा, सूर्य की आभा के समान तरल ज्योति प्रकाश न उदेती, यानी उदय नहीं होता वसुधा तला, वसुधा के तल से, अर्थात पृथ्वी से सूर्य जिस प्रकार उदय नहीं होता उसी प्रकार ये जो शकुंतला जैसा रूप है वो भी यहाँ मनुष्यों में उत्पन्न नहीं हो सकता। पुनः देख लें, कहा है कि अस्य रूपस्य संभवम, इस प्रकार के रूप की उत्पत्ति मानुषीषु कथम स्यात्, मनुष्यों से कैसे हो सकती है। बोले क्यों, तो कहे वसुधा तलात्, यानी वसुधा पृथ्वी के तल से प्रभा तरलम ज्योति न उदेति, प्रभा के समान तरल ज्योति प्रकाश उदित नहीं हो सकता। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अर्थांतरन्यास अलंकार। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, ये सारी कथा जब कह रहे थे तब शकुंतला मुख नीचे करके खड़ी रही। अधोमुखी तिष्ठति, राजा आत्मगतम, राजा मन ही मन सोच रहे क्या, लब्ध अवकाशों में मनोरथ है, मेरी मनोरथ का मतलब है इच्छा को, लब्ध अवकाशों यानी जगह मिल गई, अर्थात मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। बोले क्यों, तो कहा किंतु सख्या परिहासो उदारिता वर प्रार्थना श्रुत्वा धृत्य द्वैदी भाव कातरम मैंने, कि किंतु सख्या परिहासो, सख्या सहेलियों के द्वारा, परिहास उदारिता यानी मजाक में कही कही, वर प्रार्थना श्रुत्वा, इसके वर की बात को सुन करके, धृत्य द्वैदी भाव कातरम में मन है कि मेरा मन है जो द्वैदी भाव यानी दो प्रकार से हो रहा है, कि हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं मिले। प्रियमदा स स्मितम शकुंतला विलोक्य नए कविमुखी भूतवा, प्रियमदा है सो स स्मितम यानी मुस्कुराती हुई, शकुंतला विलोक्य, शकुंतला को देख करके, नायक अभिमुखी भूतवा, नायक का मतलब दुष्यंत की ओर मुख करके कह रही है, पुनरपि वक्तु काम ही वार्य, आप फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो राजा सखी अंगुल्य परिचयती, शकुंतला है जो अपनी सखी प्रियमदा को अंगुल्या तर्जयंती ने अंगुली से मना कर रही है। फिर राजा बोली, सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपके द्वारा, भवत्या आपके द्वारा, सम्यक यानी ठीक ही, उपलक्षितम यानी देखा गया, अस्ति न सच्चरित श्रवण लोभाद अन्यदपि प्रष्टव्यम, अस्ति यानी है, न यानी मुझे, मुझे क्या है, सच्चरित श्रवण लोभाद, इस प्रकार के कुछ सच्चे आचरण को सुन करके उससे उत्पन्न लालच से, अन्यद अभी प्रष्टव्य मैंने दूसरा भी मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। प्रियमला बोली, आलम विचारिए, कुछ भी विचार नहीं कीजिए, आप तो पूछ लीजिए। तो बोले कहा है, अनियंत्रण अनुयोग तपस्वी बनना, यानी तपस्वी जन तो अनियंत्रण अनुयोग यानी उनसे तो बिना किसी रुकावट से आप अनुयोग कर सकते हो, पूछ सकते हो, अर्थात तपस्वियों से तो आप बिना नियंत्रण के कुछ भी पूछ सकते हो। तब राजा बोले, इति सकिम ते ज्ञातुम इच्छामि, कि यह इस प्रकार से आप तुम्हारी शैली के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं, तो कहें वेखानसम किमनयावृतम प्रदानाद, व्यापार रुगुदी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतम एव सदृश क्षण लब्धा वीराहो निवत्स्यति हरिणांगना। तो कहा है व्याख्यानसम, व्याख्यान इसका मतलब होता है संन्यास, किम यानी क्या, उन्हें यानी इसके द्वारा, वृतम अप्रदाना, ये जो व्याख्यान का वृत्त यानी नियम है वो अप्रदाना यानी विवाह करने तक ही अन्य यानी इसके द्वारा धारण किया गया है। और कैसा है वो व्याख्यान, तो कहा व्यापार रोधी मदनस्य, जो कामदेव के व्यापार यानी व्यवहार या स्वभाव को रोकने वाले, व्याख्यान व्रतम यानी जो व्याख्यान संन्यास का जो व्रत है,
वो अनेन इसके द्वारा किम यानी क्या आप प्रदानाद यानी देने तक ही निसेवितव्यम यानी इसका सेवन किया जा रहा है। ये जो अभी सन्यासियों का जीवन जी रही है शकुंतला, क्या यह अप्रदानाद यानी विवाह तक के लिए है, अथवा अत्यंतम में अत्यंतम यानी अंत तक सदृश ईक्षण वल्लभावे, सदृश यानी समान, ईक्षण वल्लभावे यानी नेत्रों से, वल्लभा भी हरिणंगना भी, हरिणंगना भी हरिणों की पत्नियां, वल्लभा भी यानी सुंदर जो हरिणों की पत्नियां हैं अर्थात हरिणियां हैं, उनके सदृश क्षण इनके समान नेत्रों वाली के साथ यह शकुंतला अहो यानी अरे निवत्स्यति अत्यंतम यानी अंत तक। पुनः वापस से देखा है कि मदनस्य व्यापार रोधी वैकानसम व्रतम, कि मदन कामदेव के का व्यवहार को रोकने वाले अर्थात प्रेम इत्यादि कार्यों को रोकने वाले व्रतम यानी नियम, कौन सा नियम के वैखानसम नियम, संन्यास रूपी जो नियम है वो किम यानी क्या, अने यानी इसके द्वारा आप्रदानाद विषिते निषेधितव्यम, आप्रदानाद यानी विवाह तक ही इसके द्वारा सेवन किया जाएगा, अथवा अहो अथवा हरिणांगनाभिसमम, हिरणों की पत्नियों के साथ सदृश ईक्षण वल्लभा भी, हिरणों की पत्नियों के सदृश नजरों वाली इस शकुंतला के द्वारा हरिणांगनाभिसमम, हरिणों की पत्नियों के साथ अत्यंतम एवं निवत्स्यति अंत तक निवास किया जाएगा, अथवा यहीं तक। अर्थात राजा पूछना चाह रहे हैं कि क्या यह शकुंतला आजीवन ब्रह्मचरी रहेगी या इसका विवाह किया जाएगा। श्री अमृता बोली, आर्य धर्मचरणे अपि परवशो अयम जन, कि धर्मचरणे अपि यानी धर्म के कार्य में भी परवशो अयम जने, अयम जनी यह जो किंतु है अर्थात शकुंतला है वो परवशो यानी कि दूसरों के अधीन अर्थात के अधीन है। क्यों बोले कहा है, गुरु हो यानी गुरु जी अर्थात कर्ण ने पुनः यानी फिर से अस्य यानी इसे अनुरूप वर प्रदान संकल्प है, अनुरूप यानी योग्य वर प्रदान, योग्य वर को देने का संकल्प यानी संकल्प लिया है कि ऋषि कर्ण ने उसको योग्य वर देने का संकल्प लिया है। राजा आत्मगतम राजा मन मन न दुर्वापा इयं खलु प्रार्थना, इयं प्रार्थना यह प्रार्थना है, न दुर्वापा यानी बहुत ही अधिक दुर्वापा यानी कठिन है ऐसा नहीं है। आगे कहा है भवहृदय स अभिलाषम संप्रति संदेह निर्णय जात, आशंक से यद्य अग्नि तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम, कि हे हृदय साविलासम भव, इच्छा युक्त हो जाओ, संप्रति यानी इस समय, संदेह निर्णय जाकर, संदेह जो तुम्हें संदेह था कि यह शादी करेगी अथवा आजीवन ही ब्रह्मचर्य रहेगी, तो इस प्रकार जो तुम्हें संदेह था उसका निर्णय हो जाता है, निर्णय हो गया। आगे कहा है आशंक से यद अग्नि, जिसको तुम अग्नि के समान आशंका कर रहे थे, तदिनम वह तो यह स्पर्श क्षमम रत्नम, यह वह यह शकुंतला स्पर्श से योग्य रत्न है। तो कहा है भाव हृदय है, हृदय सा विलासम भाव, इच्छा युक्त हो जाओ कि संप्रति संदेह निर्णय हो जाता, इस समय संदेह का निर्णय हो गया है कि यद जिसे अग्नि आशंक से अग्नि की आशंका कर रहे थे अर्थात जिसे तुम अग्नि के समान मान रहे थे, इदम तदी है वह स्पर्श समम रत्नम, स्पर्श के योग्य रत्न है। शकुंतला
सरोषमें हूँ क्रोध के साथ। अनुसुई गमिष्यामि, हे अनुसुईया मैं जा रही हूँ। अनुसुईया बोले किम निमित्तमेन क्यों? तो शकुंतला बोली इमाम असंबद्ध प्रणामी, ये अनर्गल जो प्रलाप कर रही है प्रियंवदा भार्य है, ये जो प्रियंवदा है जो अनर्गल प्रलाप कर रही है उसको भार्य गौतम में मेरी वैश्यामी, जो भाई माँ गौतमी है उसको कहूँगी, अतः इसका उसको कहूँगी कि ये अनर्गल प्रलाप कर रही है। अनुसुईया बोली सखी है शैली न युक्तम, यह युक्त उचित नहीं है कि अकृत सत्कारम, बिना किए है सत्कार के भी अतिथि विशेषम विसृज्य, विशेष अतिथि को छोड़ करके स्वच्छंद तो गमनम, इच्छा अनुसार जाना उचित नहीं। अर्थात यदि कोई तपस्वी आया हुआ है तो उसको छोड़ करके, अथवा जो कोई अतिथि आया हुआ है उसको छोड़ करके इच्छानुसार चले जाना उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थिता है, शकुंतला कुछ भी न करके चली जाए। राजा आत्मगतम, राजा मनीमा कथम गमिष्यति गच्छति, अरे क्या ये जा रही है? गृहीतुम इच्छन निगृह्य आत्मा, गृहीतुम इच्छन यानी पकड़ने की इच्छा करते हुए, निगृह्य आत्मा ने अपने आप को रोक रहे हैं। अहो अरे चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन्म, अरे कामी जन मनोवर्ती यानी कामी लोगों के जो मनोवर्ती है यानी कि व्यवहार है वो चेष्टा प्रतिरूप का, उसके कार्यों के प्रतिरूप में। अनुयास्य बोले कैसे? तो कहा अनुयास्य न मुनि तनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसर स्नानाद अनुचलन अपि गत्वा पुनः प्रतिने। तो कहा अनुयासन मुनि कन्याम, मुनि कन्या के अर्थात शकुंतला क्या अनुयासन पीछे जाते हुए सहसा अचानक विनय विनम्रता के कारण वारित प्रसर, प्रसर यानी जाने का, प्रसाद अर्थात जाने की इच्छा को वारित यानी रोक दिया। राजा कह रहे हैं कि जो मेरा मन था वो मुनि तनया अनुयासन, मुनि कन्या का अनुयासिनी ने पीछा करना चाहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसको विनय विनम्रता के कारण प्रसर वार के उसका प्रसार रोक दिया गया। स्थानाद अनुचलन अभी, अपने स्थान से न चलते हुए भी ऐसा लग रहा है मानो गत्वा एव पुनः प्रतिनिधित, जा करके पुनः फिर से वापस आए। समुचिताग्रह अलंकार उत्प्रेक्षा।